उसके बाद 7वां दरवाजा खुला और चारों कन्याएं भीतर प्रवेश कर गईं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक तोता पिंजरे में कैद था। वह तोता इतना सुंदर था कि चारों कन्याएं बस उसे निहारती रह गईं। लेकिन उसके चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें थीं। मुनि अंगिरा ने पहले ही बताया था कि इस अग्नि को केवल अग्नि से उत्पन्न आर्य और वीरा ही पार कर सकती हैं। लेकिन अंगिरा ने यह सच्चाई विभत्सना को भी बताई थी कि यदि आर्य और वीरा ने उस अग्नि के घेरे को पार करने की कोशिश की तो उनकी जान जा सकती है। विभत्सना अपने विचारों में उलझी हुई थी। तभी आर्य और वीरा साहस के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वे अग्नि के घेरे के पास पहुंची, विभत्सना ने उनका हाथ पकड़ लिया और व्याकुल स्वर में बोली, आर्या, वीरा, वहां मत जाओ। मुनि अंगिरा ने चेताया था, उस घेरे को पार करते ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आर्या और वीरा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हमारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। यदि हम पीछे हट गए तो यह तोता कभी आजाद नहीं होगा और त्रैलोक्यसुर का अंत नहीं हो पाएगा। अब तक किए गए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह सुनकर विभत्सना और तारामती भावुक होकर दोनों से लिपट गईं। तभी घेरे के भीतर पिंजरे में बंद तोता अचानक बोला, यह अग्नि का घेरा भी एक पिंजरा ही है जो अदृश्य है। यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो तो इस पिंजरे का ताला और चाबी ढूंढनी होगी, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। तोते की बात सुनकर विभत्सना ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, धन्यवाद, यह उपाय वास्तव में उत्तम है। यदि यह तरकीब सफल रही तो आर्या और वीरा की जान भी बच जाएगी। फिर उसने तोते से विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? इस अदृश्य पिंजरे का ताला और चाबी खोजने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो? तोते ने गंभीर स्वर में कहा, इस कक्ष में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। वे अदृश्य हैं लेकिन वास्तविक। केवल दीवारों को छूकर ही उनकी सच्चाई महसूस की जा सकती है। चारों कन्याएं एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर धीरे धीरे चारों कोनों की ओर बढ़ जाती हैं। उनके हाथ जैसे ही ठंडी दीवारों पर फिसलते हैं, अदृश्य रहस्य प्रकट होने लगते हैं। तारामती की उंगलियां एक दीवार पर सरकीं और उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई पुराना चित्र टंगा हो, शायद त्रैलोक्यसुर की शक्ति का प्रतीक। दूसरी ओर विभत्सना के सामने अचानक किताबों का ढेर उभर आया, जैसे वे ग्रंथ किसी छिपे ज्ञान को समेटे हों। आर्या जिस ओर बढ़ी, वहां जमीन पर बिखरे हुए पीतल और मिट्टी के बर्तन प्रकट हुए, मानो किसी भूले बिसरे अनुष्ठान की गवाही दे रहे हों। और जब वीरा अपनी ओर बढ़ी तो वहां एक दीपक की लौ जल रही थी, मध्यम लेकिन स्थिर। उसके सामने दीवार पर रहस्यमयी शब्द उभर आए, जो प्रश्न पूछोगी उसका उत्तर मिलेगा। वीरा की आंखें चमक उठीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, इस पिंजरे की चाबी कहाँ मिलेगी? कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस दीवार पर सुनहरे अक्षरों में जवाब उभरा, ज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से प्राप्त होती है मुक्ति। वीरा उलझन में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान की शुरुआत कहाँ होती है? बने रहे। राधे राधे।